जम्मू कश्मीर गृह विभाग ने पुलिस विभाग में भारी फेरबदल करते हुए 10 आईपीएस अधिकारियों समेत 27 पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। अपने इस आदेश में प्रशासन ने पुलवामा कांड को हल करने वाले राकेश बलवाल को एसएसपी श्रीनगर जबकि विनोद कुमार को एसएसपी उधमपुर नियुक्त किया है। एसएसपी श्रीनगर संदीप चौधरी को एसएसपी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फॉर एक्सीलेंस नियुक्त किया गया है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर वाल्मीकि दलित समाज के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान देव आनंद गिल ने कहा कि सरकार दावे करती है कि वाल्मीकि समाज को काफी सहूलतें दी जा रही हैं, परंतु जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे समाज के लिए एक फिक्स्ड कोटा है, परंतु जम्मू कश्मीर में उसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। 61,000 कैजुअल लेबर्स का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर कई बार प्रदर्शन किए गए हैं। आज एक बार फिर श्रीनगर की प्रेस एनक्लेव में जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए और साथ ही साथ 61,000 कैजुअल लेबर एम्प्लॉयज को रेगुलराइज करने की बात की गई। जम्मू कश्मीर के 2022 और 23 बजट के लिए तैयारियां जारी हैं। प्रदेश में विभागीय स्तर पर अनुमानित बजट की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। नई दिल्ली में 30 दिसंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बैठक के लिए बुलाया है। इसमें जम्मू कश्मीर के बजट और दूसरे बड़े बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकारी समिति के सदस्य राजेश परगोत्रा द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान परगोत्रा ने भाजपा समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरा और कहा कि इन लोगों को जनता के कल्याण की कोई दिलचस्पी नहीं थी और न ही कभी होगी। साथ ही उन्होंने विजयपुर के ठंडी खुई में बीजेपी के सुरजीत सिंह सलाथिया द्वारा जनसभा पर सवाल उठाए और कहा कि अपनी लाखों की संपत्ति जो गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा की गई है उसे बचाने के लिए इन नेताओं ने एनसी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। संसद में जम्मू पुंछ से एमपी युगल किशोर द्वारा अपनी मेट्रो ट्रेन के बयान के बाद उन्हें काफी ट्रोल सहना पड़ रहा है और उसी के चलते आज शिवसेना बाला साहिब ठाकरे की जम्मू इकाई द्वारा एक प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए और साथ ही साथ कहा गया कि ये बीजेपी है जो पहले घाटी में शांति के दावे पेश करती आई है और अब देश को यह दिखाने का प्रयास कर रही है कि जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की राह पर चल रहा है। आज बांदीपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 की सुनवाई हो। इसके साथ ही कहा गया कि इस तरह से सम्मेलन करने के पीछे हमारी कोई चुनावी रणनीति नहीं है, बल्कि हम कार्यकर्ताओं से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सुनने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने का ये हमारा एक तरीका है। रामगढ़ ब्लॉक में आज डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा द्वारा विकास कार्यों को जारी रखते हुए पंचायत चंगे में 20 लाख की लागत से बनने वाले विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उनके साथ बीडीसी चेयरमैन रामगढ़ दर्शन सिंह भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन ने आज मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हम यहाँ नहीं रह सकते और यह तलवार हमारे सिर पर हमेशा लटकती रहेगी और साथ ही साथ उन्होंने रंगरेज इलाके में इनकाउंटर के बाद नारेबाजी करने के आरोप में गिरफ्तार मां बेटी के लिए कहा कि ये गलत है और यहाँ किसी को भी हक नहीं है कि वह अपनी बात को कह सके। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर के छात्रों के द्वारा आज एक बार फिर प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन के दौरान छात्रों का कहना था कि जब क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट की गई हैं तो एग्जाम क्यों ऑफलाइन लिए जा रहे हैं। इनका कहना था कि अगर जल्द ही इनकी मांग का कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो इन्हें प्रदर्शन और उग्र रूप से करने पर मजबूर किया जाएगा। अनंतनाग डोरू के टाउन हॉल में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के तहत ईट राइट इंडिया का एक दिवसीय परीक्षण तथा जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में सुरक्षित, स्वास्थ्य और अच्छे आहार संबंधित आदतों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने वाले प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में कहा था कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 करने का उल्लेख किया था। साथ ही साथ इस अगर बात की जाए तो इस प्रस्ताव के बाद कहीं न कहीं बेटियों को उनके हक की लड़ाई में और ज्यादा मदद मिलेगी।